जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, कोई क्या त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम संभव है? बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, जब ये हमारे किताब में चैप्टर नंबर 2 है तब ये संभव तो होना जरूरी है, तभी तो चैप्टर बना है, नहीं तो चैप्टर कहां से बनता, नहीं तो क्या होता, नहीं तो ये चैप्टर तो हटा दिया जाता, फिर तो ये खामखा था। बात तो सही कह रहे हो कि भाई हाँ, चैप्टर का प्रतिलोम होना मतलब त्रिकोणमिति का प्रतिलोम होना संभव होना जरूरी है, नहीं होता तो चैप्टर कहां से बनता। लेकिन चलो फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं भैया किसी का प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पता होना चाहिए कि कोई भी फलन प्रतिलोम कब होता है। तो कोई भी फलन प्रतिलोम तब होता है जब वो फलन एकाक और आच्छादक दोनों हो जाए। कहाँ पढ़ा था हमने? पहले चैप्टर में, कि अगर कोई भी फलन आपका एकाक और आच्छादक दोनों हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहोगे? तो ऐसी कंडीशन में आप कहोगे कि उस त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम संभव है। ठीक है, प्रतिलोम संभव है। एक एक करके चेक करते हैं भाई। जैसे कि मैं फर्स्ट बात करता हूँ, एकाक की बात करता हूँ, एकाक की बात करता हूँ। एकाक का मतलब क्या होता है? एकाक का मतलब ये होता है एक से एक पर जाना, यानी आप कोई भी एक वैल्यू रखते हो तो उससे एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अलग नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक से एक पर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई भी त्रिकोणमिति फलन उठाते हैं, जैसे कि मैंने y = sin x उठाया, ठीक है भाई, ये उठा दिया। इस y की जगह पर मैं इसको fx भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फलन है तो fx रख सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि फंक्शन के अंदर अगर मैं 0 रखता हूँ तो आंसर कितना आएगा? तो सर sin 0 0 होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, sin 0 0 होता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट की बात करें, अगर मैं फंक्शन के अंदर पाई रखूँ तो क्या आएगा? तो इस कंडीशन में आएगा sin पाई जो होता है वो 0 होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ f0 जो है ये बराबर f पाई आ रहा है, लेकिन 0 इज नॉट इक्वल टू पाई होता है, ये आपको पता है। और इस कंडीशन में हम कहेंगे तब फलन एकाक नहीं है, नहीं है। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने? फलन एकाक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फलन का प्रतिलोम निकालना संभव ही नहीं है। अरे सर यही चैप्टर खत्म हो गया है। तो सर यही चैप्टर खत्म हो गया, प्रतिलोम ही संभव नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करें, कैसे निकालें, कैसे होगा ये? चलो हम देखते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि भैया मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर, ठीक है, प्रतिलोम या त्रिकोणमिति का प्रतिलोम, त्रिकोणमिति का प्रतिलोम संभव नहीं है। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने? ये लिख दिया, उसका मतलब चैप्टर खत्म हो गया। अब क्या करें? अब क्या चैप्टर छोड़ दें क्या? लेकिन चैप्टर तो है सर, फिर क्या करें, कैसे क्या होगा, कैसे बनाए चैप्टर जब प्रतिलोम ही संभव नहीं है? तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं, आपको एक बेहतरीन चीज़ से रूबरू करवा रहा हूँ, ठीक है, कि आप जिस भ्रम में रहते हो उस भ्रम से थोड़ा सा पर्दा उठा रहा हूँ, ठीक, कि आप बिल्कुल गहराइयों से बढ़िया से पढ़ पाओ इसको। तो समझिए बिल्कुल भैया, इसके प्रतिलोम संभव नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद त्रिकोणमिति आया और उसने बोला सर मैं हूं जो सबको डराता रहता हूं, सबके लिए एकदम विशाल बना बैठा हूं, खौफनाक बना बैठा हूं कि मेरे से कोई नहीं बच पाएगा, मैं सबसे मुश्किल हूं। लेकिन यहां पर कि बिरादरी से आपने मुझे हटा ही दिया प्रतिलोम से, और प्रतिलोम की बिरादरी से हट गया तो सर हम नहीं रह पाएंगे ऐसे। हम कैसे हट जाएंगे? तो ऐसे त्रिकोणमिति रोने लगा, बोला कुछ करो सर, कुछ करो, मुझे भी इसमें सम्मिलित करो, मैं भी चाहता हूं बच्चों का माथा खाना, ठीक है, प्रतिलोम में मुझे भी एंट्री कराओ। तब सोचा गया हाँ भाई कुछ तो किया जा सकता है, कुछ तो किया जा सकता है, क्या करें? तब उसने कहा कि हाँ बेटा त्रिकोणमिति बहुत परेशान किए हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा और मौका दे दिया जाता है आपको फिर से थोड़ा परेशान करने का मौका दे दिया जाता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा प्रतिबंध रखा जाएगा। अब वो प्रतिबंध क्या रखा जाएगा तो वो समझते हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि इसको उसकी एंट्री तो दे देनी है, लेकिन एंट्री सिर्फ संभव तब होगी जब वो एकाक और आच्छादक दोनों रहेगा। आच्छादक तो होता है वो, लेकिन एकाक की बात करें तो एकाक है कि नहीं उसको देखने के लिए, भैया एकाक है कि नहीं उसको देखने के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई? हम यहाँ पर कुछ कंडीशन उसके लिए रख देंगे कि इस कंडीशन में ही रहोगे भैया, अपने दायरे में रहोगे, तभी आपको प्रतिलोम खेलने दिया जाएगा, नहीं तो बेटा ऐसा मारेंगे कि देखोगे नहीं। तो ठीक है, बोला हाँ सर बिल्कुल,
हम त्रिकोणमिति भी बिल्कुल खेल लेंगे, हम एक प्रतिबंधित में खेल लेंगे, एक कहते हैं ना एक बाउंड्री में ही खेल लेंगे। अब वो बाउंड्री कैसे है तो समझिए। तो यहाँ पर बात ऐसी हुई कि हमें पता है कि भाई त्रिकोणमिति का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ किस प्रकार का होता है। तो ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ त्रिकोणमिति का, तो इसका ग्राफ जो आपको देखने को मिलता है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। भाई ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। भाई ये अनंत तक ग्राफ ही चलता जाता है, अनंत तक ग्राफ चलता जाता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये 0 होता है, ठीक है, ये आपका π/2 है, तो ये आपका क्या है, पाई है, ये आपका 3π/2 है, और ये 2π है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। यहाँ पर -π/2 है, यहाँ पर -π है, और यहाँ पर -3π/2 है, और ये -2π है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको कहा गया कि बेटा अगर तुझे प्रतिलोम खेलना है ना, तो तुझे अपने दायरे में रहना पड़ेगा, और वो दायरा तेरे लिए क्या सम्मिलित किया गया है, तो दायरा तेरे लिए सम्मिलित किया गया है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 ये दायरा सम्मिलित किया गया है। तुझे इसके बीच में ही रहना है, इससे इधर उधर बिल्कुल नहीं भागना। अब इससे बीच की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप लोग प्रॉपरली देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो इसके बीच में, कि इसके बीच में जो वैल्यूज जा रही है वो यहाँ से ये कुछ 1 तक जा रखी है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा बढ़िया से दिख जाइए। भाई ये जा रहा है, यहां पर हम देख पा रहे हैं इस माइनस इस पे की बात करें तो ये आपका जा रहा है, यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है और ये जा रही है। भाई देखो नॉर्मली हम साइन की बात करते हैं, साइन के अंदर जो डोमेन और रेंज होते हैं वो क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या होते हैं डोमेन, ठीक है, और रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक जाता है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ -1 से 1 तक तो जा रहा है ना, हाँ जी प्रॉपर जा रहा है। बस इसके ये जो पूरी लंबे वाले हाथ थे इसके जो अनंत तक जा रहा था उसको काट दिया गया है, और इसे कहा गया है कि बेटा तुझे इसी के बीच में रहना है। जब इसी के बीच में रहोगे तब आप देख पा रहे हो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। पहले क्या था, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, नंबर रिपीट होते बार बार, यहाँ भी 1, ये माइनस का, यहाँ भी 1 माइनस का, नंबर रिपीट होते हैं। लेकिन अब इतना सा ही दायरा दिया गया है तो नंबर रिपीट नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं फाइनल कंक्लूजन ये लिखूंगा, ठीक है, त्रिकोणमिति का प्रतिलोम संभव तब है जब उसका प्रांत प्रतिबंधित कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि अब हम देख पा रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति संभव सिर्फ तब है जब उसके प्रांत को प्रतिबंधित कर दिया जाए, यानी कि इस हिस्से में ही रखा जाए, तब जाकर त्रिकोणमिति का प्रतिलोम संभव है। बात क्लियर हो गई? ये बात सुनी थी क्या पहले? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि यस सर हमें पता थी या फिर नहीं पता थी। बड़ा मजा आ गया कि ऐसी गहराइयों के बारे में हमने जान लिया।